जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अपनी जो कोविशील्ड वैक्सीन बनाई है, ब्रिटेन में 224 रुपए का एक, और ब्राजील में इसकी कीमत रखी गई 236 रुपए, अमेरिका में बांग्लादेश में 299 रुपए, सऊदी अरब में 393 रुपए, दक्षिण अफ्रीका में 393 रुपए, और भारत के नागरिकों को 600 रुपए में उपलब्ध कराने का षड्यंत्र मोदी सरकार कर रही है। जो आप लोगों ने कई बार देखा और सुना होगा कि हमारे देश में दिल्ली के मुख्यमंत्री भी जिक्र करते किए हैं, उन्होंने भी कहा है कि भाई आप एक वैक्सीन केंद्र सरकार को 150 रुपए की और इस तरीके से वो आम नागरिकों तक 600 रुपए की आएगी। तो मैं आपके माध्यम से आप सब देशवासियों आपसे अपील करता हूं कि जो वैक्सीन भारत सरकार को 150 रुपए में मिल रही है वो राज्य सरकारों और आम नागरिकों को महंगी क्यों मिलेगी, जो विदेशों में सस्ती बेची जा रही है। मैं आप सब लोगों से अपील करता हूं, यदि सच में हमारे देश के अंदर कोरोना पेशेंट की जांच के लिए जांच केंद्रों में कतारें लग रही हैं, 4-4 दिन तक लोगों का नंबर 3-3 दिन नंबर नहीं आ रहा और 4 दिन में रिपोर्ट नहीं आ रही है, तो मेरी बात को दूर तक पहुंचाएं। यदि सच में एम्बुलेंस बुलाने पर एम्बुलेंस नहीं आ पा रही है उपचार के लिए और भारत सरकार झूठ बोल रही है, राज्य सरकारें झूठ बोल रही हैं, तो मेरी बात दूर तक पहुंचाएं। हॉस्पिटल में यदि बेड नहीं मिल रहे हैं और सच में ऑक्सीजन की कमी से यदि जान जा रही है, हर मरने के बाद शवों को शमशान घाट तक पहुंचाने के लिए अगर 100 वाहन उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, तो मैं आप सब लोगों से अपील करता हूं कि मेरी बात को दूर दूर तक पहुंचाएं। और मैं दूसरी अपील आप सब लोगों से करना चाहता हूं, जो वैक्सीन भारत सरकार को 150 रुपए में मिलती है, सारी की सारी वैक्सीन भारत सरकार क्यों नहीं खरीद करके उसकी आपूर्ति करती है। और एक महत्वपूर्ण बात, आप सब लोगों ने देखा होगा, हम बचपन से लेकर के टीके लगते हैं कितने, कांग्रेस के राज में कभी टीकों की कीमत नहीं मांगी गई है। आज तो कोरोना काल की बात हम क्या करें, हमारे देश के अंदर 20 रुपए का लीटर का पेट्रोल और डीजल आप सब लोग 96 रुपए में खरीदने के लिए, और आप सब लोग भली भांति जानते हैं कि टीकों की कीमत लगाई जा रही है। मैं एक और महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं, हमारे देश के अंदर 30 जनवरी को कोरोना 2020 को कोरोना का उजागर हो चुका था मामला, और 24 मार्च 2020 को लॉकडाउन लगा था, 28 मार्च को पीएम केयर का गठन हो चुका था, और पीएम केयर का गठन होने के बाद से लेकर अब तक आज तक हमारे देश के अंदर अभी ऑक्सीजन के बगैर जो जान गई है उनकी हत्याओं का मुकदमा किस पर चलना चाहिए, ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि मद्रास हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि देश में दूसरी चुनावी रैली की इजाजत देकर के चुनाव अधिकारियों पर हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। इसी तरीके से मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं, क्यों नहीं हमारे देश के अंदर देश का ऑक्सीजन 2020 और 21 में विदेश भेज करके, पता नहीं, पूछिए नरेंद्र मोदी तुमने कितनी कमाई और कितनी दलाली तुमको मिली है। लेकिन अब जब हमारे देश में मामले 3 लाख 3.5 लाख से ज्यादा उजागर हो रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी से सैकड़ों लोगों की रोजाना जान जा रही है, तब नरेंद्र मोदी ने कहा कि पीएम केयर फंड से 551 ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए जाएंगे। लेकिन मैं एक बात आप सब देशवासियों से आपसे कहना चाहता हूं, हमारे देश के नागरिक आज ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मार्च 2020 को जिस पीएम केयर का गठन किया था, अप्रैल 2021 में 551 प्लांट स्थापित करने की जो घोषणा की है, वो 15 दिन में या 30 दिन में या कितने महीने में पूरे होंगे, ये तो शोध का विषय है, देखना और रोचक होगा कब तक पूरे होते हैं। लेकिन सांसों पर हमारे प्राण वायु जो लोग देशवासी ऑक्सीजन के बगैर मर रहे हैं, उनको बचाने के लिए मोदी के 551 प्लांट का इंतजार हमारे देश के नागरिकों का जीवन कर सकता है, ऐसी कल्पना करना भी व्यर्थ है। मैं आप सब लोगों से अपील करता हूं कि आप अपनी हिफाजत खुद करें, और मैं बधाई देना चाहता हूं देश में उन तमाम ऑक्सीजन की आपूर्ति करने वालों को। और सड़कों पर आपने देखा योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं जो बिल्कुल हेडलाइन मैनेजमेंट है। मैं एक बात साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि उनके माध्यम से कहा जा रहा है
कि भाई हमारे देश, हमारे उत्तर प्रदेश में किसी भी तरीके की ऑक्सीजन की कमी नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में आप सब लोगों ने देखा कि किस तरीके से हॉस्पिटलों ने अपने घरों, अपने हॉस्पिटल में तख्ती लगाई कि ऑक्सीजन आउट ऑफ स्टॉक है, हम नए मरीजों को नहीं ले सकते हैं। बहुत जगह से कहा गया है कि लोग अपने मरीजों को लेकर जाएं। तो मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं, हमारे देशवासी, आप सब लोगों से अपील करता हूं। मैं स्वयं 8 तारीख से अस्वस्थ रहा हूं, अभी कमजोरी है, और मैं इसलिए आपसे अपील करने के लिए आया हूं कि सुप्रीम कोर्ट की भूमिका आपके सामने उजागर मैंने कर दी है। और आपको बताना चाहता हूं, दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बड़ी अच्छी टिप्पणी की कि भगवान भरोसे चल रहा है हमारा देश। सरकार अगर चाहे तो धरती को स्वर्ग बना सकती है, और अगर मोदी सरकार की इच्छा होती तो एक एक हॉस्पिटल का ऑक्सीजन के टैंक को हमारी वायुसेना से भरवा चुका होता, हमारे देश में किसी की भी जान न जाती। लेकिन आपने, हम सब लोगों ने देखा है कि किस तरीके से हमारे देश के लोग सड़कों पर, हॉस्पिटल की बाहर, बिन बेड की इंतजार में, हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन की कमी से जान गंवाते जा रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट में देखना रोचक होगा कि क्या 4 महत्वपूर्ण मुद्दों पर एक हॉस्पिटल में लोगों को बेड नसीब क्यों नहीं हो रहे हैं, यह अहम सवाल है। सुप्रीम कोर्ट ने बैठे बेंच में अपील करता हूं, ये दायित्व सरकार का है। 2, हमारे देश में दुनिया का सबसे ज्यादा ऑक्सीजन उत्पादक देश में ऑक्सीजन की कमी से लोगों की जान क्यों जा रही है। 3, जब हमारे देश में कहा गया था कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया, तो एक साधारण सी कीमत का रेमडेसिविर इंजेक्शन 40-40, 50-50 हजार रुपए में कालाबाजारी मोदी राज में क्यों हो पा रहा है। और 4, प्रधानमंत्री केयर के तहत अब 1 वर्ष से अधिक अवधि बाद जब हजारों की ऑक्सीजन की कमी के बाद जान चली गई, उसके बाद क्यों ये प्लांट लगाने में देरी की गई है। और हमारे देश में अब से पहले जो टीके लगे हैं वो तमाम मुफ्त में लगे, तो अब हमारे देश के अंदर मुफ्त और पैसे वाला खेल का धंधा बंद करके कोरोना का वैक्सीन पूरे देशवासियों को उसी तर्ज पर मुफ्त में क्यों नहीं लगाया जा सकता जिस तर्ज पर अब तक देश में टीके लगते रहे। हमारे देश में हम लोगों ने 62 का, 65 का, 71 का, 99 के युद्ध भी झेले हैं, लेकिन तब भी भारत की सरकार ने कभी ये नहीं कहा कि हम देशवासियों की देह पर टीका लगाने के लिए पैसा वसूलेंगे। मोदी राज में हमने कोई युद्ध नहीं, लेकिन आप सब लोगों ने देखा है कि किस प्रकार की लूट डकैती हर जगह हो रही है। तो आप सब लोगों से अपील करता हूं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। जय जवान जय किसान। धन्यवाद।